कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी टनल में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने का हर रास्ता बंद हो चुका है। आप जितनी कोशिश करते हैं उतना ही गहराई में धंसते चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही भयानक मंजर इन लोगों के साथ होने वाला है। कहानी की शुरुआत चीन के एक पहाड़ी इलाके से होती है। चारों तरफ धुंध छाई हुई है और सन्नाटा इतना गहरा है कि अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही है। एक लड़की एक कार से लिफ्ट लेती है। ड्राइवर देखने में तो आम इंसान लगता है, लेकिन असलियत में वो एक खौफनाक सीरियल किलर है। जैसे ही वो लड़की कार की सीट के नीचे देखती है, उसे एक सड़ा हुआ हाथ दिखाई देता है। वो डर के मारे चीखने ही वाली होती है कि तभी वो आदमी गाड़ी रोकता है और सस्पेंस गहरा हो जाता है। दृश्य बदलता है और हमें एक बस दिखाई देती है जो उसी पहाड़ी रास्ते से गुजर रही है। बस में कई मुसाफिर सवार हैं। तभी रेडियो पर एक खबर आती है कि आगे रास्ते पर एक्सीडेंट होने की वजह से रास्ता बंद कर दिया गया है। बस का ड्राइवर टोनी समय बचाने के चक्कर में बस को एक कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ देता है। टोनी को अंदाजा भी नहीं था कि ये शॉर्टकट उन्हें सीधे मौत के मुंह में ले जाएगा। अचानक बस के सामने एक काली और डरावनी सुरंग आती है। टोनी ने आज से पहले कभी इस रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया था। जैसे ही बस सुरंग के अंदर दाखिल होती है, हेडलाइट की रोशनी में एक अजनबी आदमी अचानक बस के सामने आ जाता है। इस वीरान जगह पर एक इंसान का अकेले होना सबको डरा देता है। वो आदमी बस में चढ़ जाता है। बस में बैठे एक यात्री के पास एक अखबार है जिसमें एक अपराधी की फोटो छपी है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा इनाम होता है। वो गौर से देखता है तो उसे एहसास होता है कि बस में चढ़ा वो अजनबी वही अपराधी है, लेकिन वो किसी को कुछ बोल नहीं पाता। बस को चलते हुए 20 मिनट बीत चुके हैं पर सुरंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। टोनी घबरा जाता है क्योंकि वो जानता है कि देश की सबसे बड़ी सुरंग को पार करने में भी सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। तो फिर ये कौन सी जगह है? हार मानकर वो बस को वापस घुमाते हैं ताकि सुरंग के शुरुआती हिस्से तक पहुंच सके। 30 मिनट तक पूरी रफ्तार से बस चलाने के बाद भी वो सुरंग के बाहर तक नहीं पहुंच पाते। उन्हें एहसास होता है कि वो एक ऐसी सुरंग में है जिसका कोई अंत ही नहीं है। सब लोग डर के मारे बस से नीचे उतर जाते हैं। तभी एक मुसाफिर की नजर जमीन पर पड़ती है जहाँ उसका मोबाइल फोन पड़ा था। ये वही फोन था जो सुरंग में घुसते वक्त गलती से गिर गया था। इसका मतलब था कि वो गोल गोल घूमकर उसी जगह वापस आ रहे हैं। सुरंग की दीवारों से अजीब सी आवाजें आ रही है। जायन नाम का शख्स सबको इकट्ठा करता है। वो लोग रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। अंधेरा इतना घना है कि सामने कुछ दिख नहीं रहा है। तभी बस में मौजूद लोगों को दूर से 2 आदमी अपनी तरफ आते दिखते हैं। सब डर जाते हैं और उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर पास आने पर पता चलता है कि वो उनके ही साथी ली और चेन ही है। ताज्जुब की बात ये थी कि सुरंग बिल्कुल सीधी थी, फिर ये दोनों पीछे से कैसे आ गए? अब सबको भूख और प्यास सताने लगी है। चारों आदमी मिलकर फिर से रास्ता ढूंढने निकलते हैं, जबकि औरतें और बच्चे बस में ही रुकते हैं। मात्र 30 मिनट बाद जब जायन वापस बस की तरफ देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। बस पर इतनी धूल जमी थी जैसे वो हफ्तों से वहाँ खड़ी हो। वो घबराकर सबको बस से बाहर निकालता है। टोनी जब अपने खाने का डिब्बा देखता है तो खाना पूरी तरह सड़ चुका था। इसका साफ मतलब था कि सुरंग के अंदर समय आम दुनिया से बहुत तेज चल रहा है। यहाँ के 30 मिनट असल दुनिया के कई दिनों के बराबर है। तभी उन्हें बस के अंदर सुरंग का एक नक्शा मिलता है। जैसे ही वो नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं, अचानक लाइट चली जाती है और लीक गायब हो जाता है। उसके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए वो एक खोखली दीवार के पास पहुंचते हैं। दीवार तोड़ने पर उन्हें एक गुप्त कमरा मिलता है जहां गायब हुए लोगों की सैकड़ों तस्वीरें लगी थी। चियान नाम का मुसाफिर वहां कुछ इंजीनियरिंग डायग्राम देखता है और हिसाब लगाता है कि इस भूल भुलैया से निकलने के लिए उन्हें 6 घंटे इंतजार करना होगा और 6 अलग अलग सुरंगों को पार करना होगा। उसी कमरे में उन्हें एक कैलेंडर मिलता है जिस पर सिर्फ 2015 जुलाई की तारीख लिखी थी। जैसे ही वो कैलेंडर का पन्ना फाड़ते हैं, पीछे से एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। वहाँ रखे एक पुराने टीवी पर उन्हें एक औरत दिखाई देती है जो एक छोटी सी गुफा में कैद है और मदद के लिए तड़प रही है। वो लोग भागकर अगली सुरंग में पहुँचते हैं जहाँ उन्हें फिर से वही बस खड़ी मिलती है, लेकिन अब बस की हालत ऐसी थी जैसे वो महीनों से लावारिस पड़ी हो। टोनी को बस में नूडल्स का एक पैकेट मिलता है, पर वो भूख और पागलपन की वजह से बंदूक निकाल लेता है और किसी को खाना देने से मना कर देता है। वो जानवरों जैसा बर्ताव करने लगता है। वो एक औरत को खाने के बदले शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है। जैसे ही वो औरत चुपके से नूडल्स चुराने की कोशिश करती है, टोनी उस पर हमला कर देता है। तभी अंधेरे में पीछे से एक भयानक चीख सुनाई देती है। कोई अनजान साया टोनी को बेरमी से मार डालता है। सबकी नजरें बस के नीचे बने एक गटर के ढक्कन पर पड़ती है। वो सब अपनी जान बचाने के लिए उस
गटर के अंदर कूद जाते हैं और एक और अजीब कमरे में पहुंच जाते हैं। टीवी पर दिख रही वो लड़की अब धीरे धीरे पत्थर की बनती जा रही है और गुफा का हिस्सा बनती जा रही है। वो सब एक बार फिर से इस रहस्यमयी जगह के दलदल में डूबने लगते हैं। कैलेंडर के पीछे एक और गुप्त रास्ता मिलता है जो उन्हें चौथी सुरंग की तरफ ले जाता है। यहाँ हर तरफ सन्नाटा और गहरा अंधेरा है। उन्हें एक और बस खड़ी मिलती है, लेकिन ये बस हजारों सांपों से भरी हुई है, जैसे सदियों से यहाँ किसी ने कदम न रखा हो। तभी उस ग्रुप में शामिल एक शख्स अपना आपा खो देता है और बंदूक निकाल लेता है। उसका पागलपन इस हद तक बढ़ चुका है कि वो कहता है, जब भी कोई मरता है एक नया रास्ता खुलता है। अगर बाहर निकलने के लिए मुझे तुम सबको मारना पड़े तो मैं मार दूंगा। वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। एक औरत अपने दोनों बच्चों को बचाकर कमरे में छुप जाती है, लेकिन वो सिरफिरा वहाँ भी पहुँच जाता है। इससे पहले कि वो और मासूमों की जान ले, कोई पीछे से आकर उसे दबोच लेता है और मौत के घाट उतार देता है। उसकी मौत के साथ ही एक और गुप्त दरवाजा खुलता है। सुरंग के इस खेल में अब इंसानियत खत्म हो रही है। बस में सवार एक गर्भवती महिला के डिलीवरी का समय आ जाता है, लेकिन सुरंग का काला जादू लोगों के दिमाग पर असर कर रहा है। सारा नाम की एक लड़की खौफ के मारे बस से बाहर भागती है, पर उसे हर तरफ सिर्फ लाशों के ढेर नजर आते हैं। तभी अंधेरे से एक गोली चलती है और सारा वही ढेर हो जाती है। धीरे धीरे एक एक करके सब मारे जा रहे हैं। जायन का बेटा भी इस खूनी खेल की भेंट चढ़ जाता है, लेकिन अब यहाँ से कहानी एक ऐसा करवट लेती है जो आपके होश उड़ा देगी। असल में ये कोई असली सुरंग नहीं थी। कहानी की शुरुआत में हमने जिस जेम्स नाम के सीरियल किलर को देखा था, वो एक एक्सीडेंट के बाद कोमा में जा चुका है। जेम्स ने कई औरतों का कत्ल किया था, लेकिन उसकी आखिरी शिकार सारा अभी भी कहीं जिंदा कैद है। पुलिस को नहीं पता कि सारा कहाँ है और जेम्स कोमा में है, इसलिए पुलिस एक थेरेपिस्ट की मदद लेती है जिसका नाम चियान है। चियान एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करता है जिससे वो जेम्स के दिमाग के अंदर दाखिल हो सके और सारा का पता लगा सके। जी हाँ, अब तक हमने जो कुछ भी देखा, वो बस, वो सुरंग, वो लोग, वो सब कुछ जेम्स के दिमाग के अंदर चल रहा था। जेम्स असल जिंदगी में एक टनल इंजीनियर है, इसीलिए उसका दिमाग एक भूल भुलैया वाली सुरंग की तरह काम कर रहा है। बस में सवार हर मुसाफिर जेम्स के व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। टोनी जो सबको मार रहा था, वो जेम्स का गुस्सा और उसके पिता की छवि थी जो जेम्स की माँ को पीटते थे। सारा जिसे वो मारना चाहता था, वो उसकी माँ जैसी थी जिससे वो नफरत करता था, क्योंकि उसकी माँ ने उसके पिता का कत्ल किया था और वो छोटे जुड़वा बच्चे जेम्स का मासूम बचपन थे। चियान जेम्स के दिमाग की गहराइयों में भटक रहा है, लेकिन जेम्स का दिमाग इतना शातिर है कि वो चियान को ही अपना शिकार बनाने लगता है। जेम्स का बुरा हिस्सा चियान को डराता है कि वो सारा को कभी नहीं बचा पाएगा। उधर हकीकत की दुनिया में मूसलाधार बारिश हो रही है और वो गुफा जहाँ सारा कैद है धीरे धीरे पानी से भर रही है। चियान के पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। जेम्स के दिमाग के अंदर एक भयानक जंग शुरू होती है। चियान को समझ आता है कि जेम्स की नफरत इतनी गहरी है कि वो अपने ही अंदर के हर अच्छे हिस्से को मार रहा है। चियान एक बड़ा फैसला लेता है। वो जेम्स के दिमाग के अंदर खुद को कुर्बान करने का नाटक करता है ताकि जेम्स की बुराई को खत्म किया जा सके। जैसे ही जेम्स के दिमाग से वो शैतानी साया खत्म होता है, हकीकत में जेम्स की आंखें खुल जाती है। कोमा से बाहर आते ही जेम्स पुलिस को सारा का ठिकाना बता देता है। पुलिस और रेस्क्यू टीम तुरंत उस गुफा की तरफ भागती है जहां पानी सर के ऊपर पहुंच रहा था। आखिरी सेकंड में सारा को बाहर निकाल लिया जाता है। सारा तो बच जाती है, लेकिन चियान का दिमाग उस सुरंग की भूल भुलैया में कहीं खो जाता है। वो आज भी उस जेम्स के दिमाग की अंधेरी सुरंगों में फंसा हुआ है। ये एक ऐसी कुर्बानी थी जिसने एक मासूम की जान तो बचा ली, पर खुद एक अंतहीन अंधेरे में समा गया। तो दोस्तों, ये थी टनल की वो उलझी हुई कहानी जहाँ दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं बल्कि खुद के दिमाग की गहराई थी।